सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के अर्थ पद्धति के 33वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। अब यहाँ पर यदि हम तिङन्त क्रिया देखें तो एक है अस्ति, दूसरा आश्रयन्ति। अब इनको लेकर के हम अर्थ निकालते हैं। यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास वित्त है, वित्त अर्थात धन है। सह नरः कुलीनः, वह नर, वह मनुष्य क्या है? कुलीन है। कुलीन अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला है, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला कहा जाता है। तो यस्य वित्तम अस्ति, यस्य के साथ हम नरस्य को ले लेंगे, क्योंकि सह के साथ नर का अन्वय हुआ है, तो यत् तत् दोनों एक साथ ही होते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। तो यस्य नरस्य वित्तम अस्ति, जिस मनुष्य के पास धन है वह क्या है? सह नरः कुलीनः, वह मनुष्य कुलीन कहलाता है, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कहलाता है। सह पंडितः, सह नरः पंडितः, वह मनुष्य पंडित कहलाता है, विद्वान कहलाता है। सह श्रुतवान, और वही व्यक्ति जो है श्रुतवान कहलाता है। श्रुतवान अर्थात शास्त्र को जानने वाला, श्रुति कहते हैं ना वेद इत्यादि को, तो श्रुतवान, श्रुत अर्थात शास्त्रों को जानने वाला कहलाता है। और गुणज्ञ, वही गुण को जानने वाला अर्थात गुण को ग्रहण करने वाला, गुण से युक्त कहलाता है। और सह एव वक्ता, और वही वक्ता है, अर्थात जिसके पास धन है उसी की बातें लोग सुनते हैं, वक्ता उसी को कहेंगे जिसकी बातें सभी सुने। सह एव वक्ता, वही वक्ता है। और सच दर्शनीय, वही दर्शनीय है, देखने के योग्य है, अर्थात वही सुंदर है। सभी लोग सुंदरता को देखना चाहते हैं, और जिसके पास धन है सभी लोग उसी को देखेंगे। अर्थात देखने का तात्पर्य क्या हुआ? वह सुंदर है तभी लोग देख रहे हैं, इसलिए सच दर्शनीय। तो यह किसकी महानता है? कांचनम, यह सब कांचन अर्थात धन की महानता है। सोने, कांचन सोने को कहते हैं, सोने से यहाँ हमें धन लेना है, सब धन की महानता है। क्यों धन की महानता है? क्योंकि आश्रयंती, आश्रय लेते हैं, आश्रय में रहते हैं। किसके आश्रय में रहते? कांचनम आश्रयंती, धन के आश्रित रहते हैं। कौन? सर्वे गुणाः, सभी गुण कांचन के आश्रित रहते हैं, अर्थात कांचन अर्थात धन में ही सारे गुण निवास करते हैं। जिस व्यक्ति के पास कांचन है, धन है, स्वर्ण है, वह क्या है? सह नरः कुलीनः, यस्य नरस्य वित्तम अस्ति, जिस मनुष्य के पास वित्त है, धन है, सह नरः कुलीनः, वह व्यक्ति कुलीन कहलाता है, अच्छे कुल में उत्पन्न कहलाता है। सभी लोग उसके यहाँ जाना चाहते हैं। और सह पंडितः, वही पंडित कहलाता है, वही विद्वान कहलाता है, अर्थात उसकी बातों को कोई काटता नहीं है। सह श्रुतवान, और वही शास्त्रज्ञ कहलाता है। शास्त्रज्ञ से क्या तात्पर्य है? सभी लोग पूछने के लिए, उचित अनुचित के निर्णय के लिए श्रुतवान के साथ के पास जाते हैं, शास्त्रज्ञ के पास जाते, जो शास्त्र को जानने वाला है। और जिसके पास धन है, पर्याप्त धन है, लोग सामान्य रूप से भी उसी के पास जाते हैं। तो सह श्रुतवान, यहाँ पर सह है, सह सह सह, ठीक। यहाँ पर विसर्ग कैसे नहीं है? विसर्ग होना चाहिए। तो एक सूत्र आप
विसर्ग संधि में पढ़ेंगे लोक सिद्धांत कौमुदी में। एतत् तदोह सुलोपो कोरनई समासे हल, हल परे रहते एतत् और तत् के सु का लोप हो जाता है, इसलिए स बचा यहाँ पर, स स स। ठीक है, चलिए। तो स श्रुतवान, वही श्रुतवान है, शास्त्रज्ञ है, और वही गुणज्ञ है, गुण का ग्राही, गुण को ग्रहण करने वाला, गुण से युक्त वही है, उसमें दोष किसी को नहीं दिखता है। सह एव वक्ता, और वही वक्ता है, अर्थात सभी उसी की बातें सुनते हैं। सच दर्शनीय, वही दर्शनीय है, वही सुंदर है, अर्थात सभी लोग उसी को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, यह सूक्ति है। तो सभी गुण कहाँ निवास करते हैं? धन में निवास करते हैं, धन में ही सभी गुण रहते हैं, धन का ही सभी गुण आश्रय करते हैं। ठीक है, अब कांचन धन में आश्रय करते हैं, तो कांचने होना चाहिए। कांचनम क्यों हुआ, द्वितीया क्यों हुई? क्योंकि यह आश्रयण का कर्म है। ठीक, जैसे वृक्ष पर चढ़ता है, वहां पर हम देखते हैं कि वृक्षम आरोहति, वृक्षे आरोहति, ऐसा नहीं होता है, वृक्षम आरोहति, क्योंकि आरोहण क्रिया का जो वृक्ष है वह क्या है? वह कर्म है। वैसे ही यहाँ पर आश्रयण क्रिया का कर्म है कांचन, इसलिए कांचनम आश्रयन्ति, यह इसका अर्थ हुआ। यहाँ पर काव्यलिंग का अलंकार है। काव्यलिंग का अलंकार कहाँ होता है? हेतु और वाक्य पदार्था, जहाँ पर हेतु होती है, वाक्य पदार्था होती है। तो यहाँ पर हेतु बताया गया है। सभी लोग उसे कुलीन क्यों मानते हैं, पंडित क्यों कहा जाता है, गुणज्ञ क्यों कहा जाता है, दर्शनीय क्यों कहा जाता है, वक्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी गुण कांचन में ही निवास करते हैं, इसलिए तो हेतु बताया गया है। अंतिम चरण से उसके कारण को बताया गया है, हेतु को बताया गया है। और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अतिशयोक्ति क्या है? अरे जिसके पास धन है वह इतने गुणों से युक्त कैसे, वह कुलीन कैसे हो सकता है, पंडित कैसे हो सकता है, शास्त्रज्ञ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पर अतिशय अतिशय उक्ति की गई है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। इस छंद में उपजात छंद है। उपजात छंद का लक्षण हम पहले देख चुके हैं कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का जहां पर मिश्रण होता है वहां पर उपजाति छंद होती है। एक या अधिक में इंद्र वज्रा हो और उससे अन्यत्र उपेंद्र वज्रा हो तो वहां पर क्या होता है? उपजाति छंद होती है, दोनों का मिश्रण हो। केवल एक में ही इंद्र वज्रा है, तीन में उपेंद्र वज्रा है, फिर भी उपजाति छंद हो जाएगी। एक 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 चरण में उपेंद्र वज्रा है और तीन में इंद्र वज्रा है, तब पर भी उपजाति छंद हो जाएगी। इसका लक्षण कैसे घटाना है इसको हम पूर्व में देख चुके हैं। केवल एक विशेष बात हमने बताई थी, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में भेद क्या होता है? केवल एक भेद होता है कि इंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण होता है वह गुरु होता है, और उपेंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण होता है वह लघु होता है, और सारे वैसे ही होते हैं। नाम में भी देखते हैं तो उपेंद्र, उपेंद्र में प्रथम वर्ण क्या है? उ, ह्रस्व है, लघु है। और इंद्र में ई हमें लघु दिख रहा है, लेकिन न और द का संयोग होने से संयोगी गुरु सूत्र से ई दीर्घ हो जाएगा। तो इंद्र वज्रा में जो प्रथम वर्ण है उसके नाम में वह दीर्घ है। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि उपेंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण होगा वह लघु होगा, इंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण होगा वह गुरु होगा, अन्य सारे लक्षण वैसे ही दोनों में होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यस्यास्ति, यस्यास्ति में जो यह में अ है वह दीर्घ होगा, क्योंकि स और य का आगे संयोग है, तो संयोगी गुरु से या में अ दीर्घ हो जाएगा। तो प्रथम वर्ण इसका क्या है? गुरु है। और स यहाँ पर लघु है, स यहाँ पर लघु है। सर्वे, सर्वे में र और व का संयोग होने से जो स में अ है वह गुरु हो जाएगा। तो इसमें दो पंक्तियों में उपेंद्र वज्रा है और दो पंक्तियों में इंद्र वज्रा है, तो उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का मिश्रण होने से यहाँ पर उपजाति छंद होगी। अब अगले पद्य को देखते हैं। यहाँ पर शार्दूल विक्रीड़ितम छंद है। चलिए वाचन करते हैं।
दौर्मन्त्र्यान् नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो नाध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलो पासनात् ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहप्रवासाश्रयान् मैत्री चाप्रणया समृद्धिरनया त्यागप्रमादाद्धनम् मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिरनया त्यागप्रमादाद्धनम्। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर यदि हम तिङन्त क्रियापद देखें तो विनश्यति, यह एक क्रियापद है, अन्य सभी वाक्य इसी क्रियापद से जुड़ेंगे। तो चलिए इस क्रियापद को लेकर के हम अर्थ निकालते हैं। विनश्यति, नाश होता है, नष्ट होता है। कह विनश्यति, नृपति ही, नृपति ही विनश्यति, जो नृपति है, जो राजा है। नृणाम पति इत नृपति ही, जो मनुष्यों का पति है अर्थात राजा, वह नृपति कहलाता है। तो जो राजा है वह नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है? दौर्मंत्र्यात्, यदि उसको गलत सलाह दी जाए, कुमंत्रणा से, जो मंत्री हैं वह उसको सही राय, उसको सही सलाह नहीं दे, तो उस राजा का नाश हो जाता है, वह राजा नष्ट हो जाता है। और अन्यच्च कह विनश्यति, यति विनश्यति, यति का नाश हो जाता है, यति नष्ट हो जाता है। किससे? संगात, यति उसे संग हो जाए। संग अर्थात आसक्ति। संग से गीता में भी संग आया है, वहां पर संग से क्या लेना है? आसक्ति, विषयों का संग अर्थात विषयों के प्रति आसक्ति। यहाँ पर संगात अर्थात आसक्ति से, विषयों के प्रति यदि आसक्ति हो गई तो उससे यति विनश्यति, यति का नाश हो जाता है। और अथच कह विनश्यति, और कौन नष्ट हो जाता है? सुतः विनश्यति, सुत का नाश हो जाता है, पुत्र का नाश हो जाता है। कैसे हो जाता है? लालनाथ, अधिक अगर उसका लालन किया जाए, यदि पुत्र का अधिक लालन किया जाए, अत्यंत प्रेम किया जाए, तो वह नष्ट हो जाता है अर्थात बर्बाद हो जाता है, उसकी आदतें खराब हो जाती हैं। कहा गया है ना कि 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए और उसके पश्चात ताड़येत, ताड़न करना चाहिए। ताड़न का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा पीटते रहना चाहिए, ठीक है। सामान्य रूप से यदि गलत करे तो ताड़न करना चाहिए, अत्यंत लालन नहीं करना चाहिए। तो सुतः लालनात् विनश्यति, जो पुत्र है वह अत्यधिक लालन से, दुलार से नष्ट हो जाता है। अथच कह विनश्यति, और कौन नष्ट हो जाता है? विप्रः विनश्यति, विप्र नष्ट हो जाता है, विप्र का नाश हो जाता है, ब्राह्मण का नाश हो जाता है। कब? अनध्ययनात्, यदि वह अनध्ययन करे। विप्र का, जो ब्राह्मण हैं उनका बल क्या है? अध्ययन। यदि विप्र अध्ययन करना बंद कर दे तो उनका नाश हो जाता है। तो विप्रः अनध्ययनात् विनश्यति, अनध्ययन से विप्र का नाश हो जाता है। विप्र से यहाँ पर ब्राह्मण लेना है, ब्राह्मण का नाश हो जाता है। अथच कह विनश्यति, और किसका नाश हो जाता है? कुलम विनश्यति, कुल का नाश हो जाता है, वंश का नाश हो जाता है।
कैसे नाश हो जाता है वंश का, कुल का? कुतनयात, यदि कुतनय उत्पन्न हो गया, यदि उस कुल में कुतनय, कुपुत्र उत्पन्न हो गया, तब उस कुल का नाश हो जाता है। अथ च कह विनश्यति, और किसका नाश हो जाता है? शीलम, यहाँ पर छीलम है। शीलम कैसे हुआ? कुतनयात है, तकार को चकार कैसे हुआ? तो यहाँ पर दो सूत्र लगेंगे। तकार को चकार होगा, स्तोषुनाश्चु से तकार को चकार हो जाएगा क्योंकि श है। और श को छ कैसे होगा? तो एक सूत्र आपने पढ़ा है सच्छोटी, सच्छोट से यहाँ पर श को छ हो जाएगा। तो जब हम संधि विच्छेद कर देंगे तो शीलम होगा। शीलम विनश्यति, शील का नाश हो जाता है। शील अर्थात सच्चरित्रता, अच्छे चरित्र का नाश हो जाता है। कैसे नाश होता है? खलोपासनात्, खल की उपासना से। खल की उपासना अर्थात दुष्टों की उपासना, दुष्टों के पीछे पीछे लगे रहिए, दुष्टों की बड़ाई करिए, दुष्टों के साथ में रहिए, दुष्टों की बातें सुनिए, तो इससे क्या हो जाता है? सच्चरित्रता का नाश हो जाता है। जो सदचरित्र है, जो शील है हमारा, उसका नाश हो जाता है। और अथ च कह विनश्यति, ह्रीः विनश्यति, ह्रीः अर्थात लज्जा, लज्जा का नाश हो जाता है। कैसे नाश होता है लज्जा का? मद्यात, मद्य से, सुरापान से, मद्यपान से, नशा करने से क्या होता है? ह्रीः विनश्यति, लज्जा का नाश हो जाता है। जो मन में आता है वह हम बोलने लगते हैं, जो मन में आता है वह करने लगते हैं। तो मद्यपान से हमारी लज्जा का नाश हो जाता है। और कृषि ही विनश्यति, कृषि का नाश हो जाता है, खेती नष्ट हो जाती है। कब? अनवेक्षणात्, अनवेक्षण से, यदि उसे देखा नहीं जाए। कहा गया है कि खेती को प्रतिदिन एक बार देखना चाहिए। ठीक, पुराने जो लोग होते थे वह सुबह उठते ही पहले खेतों का चक्कर लगाते थे, एक चक्कर लगाते थे। तो अनवेक्षणात् कृषि, जो कृषि है, जो खेती है, वह नहीं देखने से नष्ट हो जाती है। अथ च कह विनश्यति, और क्या नष्ट हो जाता है? स्नेह, स्नेह का नाश हो जाता है, प्रेम का नाश हो जाता है। कैसे? प्रवासाश्रयात, यहाँ पर त है, तकार को नकार होगा क्योंकि आगे मैत्री का म है। तो यरो नुनासिके नुनासिकोवा से तकार को उसका पंचम वर्ण अनुनासिक वर्णादेश हो जाएगा, नकार हो जाएगा। तो प्रवासाश्रयात स्नेह विनश्यति, प्रवास का आश्रय लेने से, प्रवास अर्थात हमेशा विदेश में रहने से, यदि हम हमेशा विदेश में रहें तो वहां पर क्या होता है? वहां उससे, हमेशा विदेश में रहने से, परदेश में रहने से स्नेह का, प्रेम का नाश हो जाता है। और क्या नष्ट होता है? मैत्री विनश्यति, मैत्री, मित्रता का नाश हो जाता है। मित्रता का नाश क्यों होता है? अप्रणयात, यदि उस मित्रता में प्रणय नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। यह मित्रता, यदि मित्रता केवल मतलब से है तो वह बहुत दिन चलने वाला नहीं होता है, उसका नाश हो जाता है। तो मैत्री अप्रणयात विनश्यति, मैत्री का नाश अप्रणय से, स्नेह के अभाव से, प्रेम के अभाव से मैत्री का नाश हो जाता है। और किसका नाश होता है? समृद्धि विनश्यति, जो समृद्धि है उसका नाश हो जाता है। धन धान्य इत्यादि जो सुख हैं, उसकी जो अवृद्धि है वह नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है? अनयात, यदि उसमें नय नहीं हो, नय अर्थात नीति नहीं हो, यदि नीति रहित हम उसका उपभोग करेंगे, धन का, धान्य का, कहाँ हमें व्यय करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ से हमें आय करना है, कहाँ से नहीं करना है, यदि इस नय, इस नीति से हम नहीं चलेंगे तो समृद्धि विनश्यति, समृद्धि का नाश हो जाता है। और समृद्धि ही अनयात, हाँ, अनयात, त्याग प्रमादात धनम,
और धन, धन का नाश हो जाता है। कैसे नाश हो जाता है? त्याग प्रमादात, त्याग में प्रमाद हो जाने से। त्याग अर्थात व्यय में, धन का हमें कहाँ व्यय करना है, इसमें यदि हमें प्रमाद हो गया, प्रमाद अर्थात असावधानी, प्रमाद अर्थात असावधानी, यदि हम धन के व्यय करने में असावधान हो जाएं तो धनम विनश्यति, धन का नाश हो जाता है। त्याग प्रमादा, त्याग मतलब व्यय, व्यय करने का जो प्रमाद है, जो असावधानी है, अनवधानता है, यदि धन को व्यय करने में अनवधानता हो जाए, असावधानी हो जाए तो धनम विनश्यति, धन का नाश हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हर जगह पंचमी है। दौर मंत्र्यात, संगात, अनध्ययनात्, खलोपासनात्, मद्यात्, प्रवासाश्रयात्, अवेक्षणात्, अप्रणयात्, त्याग प्रमादात। यह पंचमी हर जगह हेतु सूत्र से आया है। कारक में एक सूत्र है हेतु। तो ये सारे विनाश के हेतु हैं। राजा के विनाश का हेतु कौन है? दौर मंत्रणा, ठीक। और सुत का नाश, सुत के नाश का हेतु कौन है? लालन। यत के नाश का हेतु कौन है? संग। तो हेतु सूत्र से यहाँ पर पंचमी हो जाएगी, हेतु पंचमी है। और ठीक है, तो इसमें जो है शार्दूल विक्रीड़तम छंद है, जिसका लक्षण हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ पर दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार हमने बताया था, दो प्रकार का दीपक होता है। जब एक ही क्रिया से कई कारकों का अन्वय हो तो उसे क्रिया दीपक कहते हैं, और जब एक ही कारक से कई क्रियाओं का अन्वय हो तो वहां पर कारक दीपक होता है। एक ही क्रिया हो और वह कई कारकों के साथ चले तो क्रिया दीपक। जैसे यहाँ पर क्रिया दीपक है, क्या दीपक है? क्रिया दीपक। विनश्यति, यह केवल एक क्रिया है, उस क्रिया का कई कारकों से अन्वय है। नृपति ही विनश्यति, हर जगह विनश्यति जाएगा। यति ही विनश्यति, सुतः विनश्यति, विप्रः विनश्यति, कुलम विनश्यति, शीलम विनश्यति, ह्रीः विनश्यति, कृषिः विनश्यति, मैत्री विनश्यति, धनम विनश्यति, समृद्धि विनश्यति। केवल एक ही क्रिया है विनश्यति, उसका अन्वय अनेक कारकों से हो रहा है, इसलिए यह कारक दीपक होगा। ठीक है, दीपक अलंकार है। इसका अर्थ हम लोगों ने देखा। इसके पश्चात एक श्लोक का वाचन और कर लें। 35वां, इसमें आर्या छंद है। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। देखिए, भवन्ति और भवति, ददाति, भुंक्ते, ठीक। इस प्रकार से इतने यहाँ पर तिङन्त क्रिया हैं। तो एक एक क्रिया को लेकर के हम अर्थ निकालते हैं। भवन्ति, के भवन्ति, गतयः भवन्ति, गति होती हैं, गति होती है। किसकी गति होती है? ठीक। वित्तस्य गतयः भवन्ति, जो वित्त है, जो धन है, उसकी गति होती हैं। कितनी गतियां होती हैं? तो तिस्रः, यहाँ पर त्रयः क्यों नहीं हुआ? ठीक, नपुंसक लिंग का प्रयोग क्यों नहीं? क्योंकि गति जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है, तो गति को बताने के लिए तिस्रः, यह स्त्रीलिंग का प्रयोग है। ठीक, एक से लेकर के 4 तक के जो शब्द हैं वह तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो तिस्रः गतयः भवन्ति, कस्य? वित्तस्य। वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति, वित्त अर्थात धन के 3 गतियां होती हैं। कौन कौन से? दानम, भोगो, नाशः। या तो धन का दान कर दीजिए, अथवा धन का भोग कर लीजिए, उसका उपभोग कर लीजिए, अथवा धन का नाश हो जाएगा। ठीक, तो वित्तस्य तिस्रः गतिः भवन्ति, वित्त की, धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? दानम, भोगः, नाशः। यहाँ पर भोगः है, ठीक, सु को रू हुआ और रू को हस च से उ हुआ,
और गुण होकर के भोगो हो गया। ठीक, तो दानम भोगः नाशः, नाशः में विसर्ग है, विसर्ग को विसर्जनीय सह से स आदेश हो गया, नाशस हो गया, क्योंकि खर पर में है तब। तो दानम भोगो नाशः इति वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति, दान भोग और नाश, यह धन की 3 गतियां होती हैं। आगे क्या कहते हैं, यो न ददाति, जो धन को देता नहीं अर्थात दान नहीं करता है, और न भुंक्ते, न तो उसका उपभोग करता है। जो व्यक्ति न ददाति, यह न ददाति, जो दान नहीं करता है, धन का धन है लेकिन दान नहीं कर रहा है, और न भुंक्ते, धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं करता है, दोनों नहीं करता है, न दान करता है न भोग करता है, उसके धन का क्या होगा, उसके धन का तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है। कौन सी गति है, नाशः। या तो दान कर दीजिए अथवा उपभोग कर लीजिए, अन्यथा धन की 3 ही गतियां होती है। धन कभी स्थिर नहीं होता है, चंचला कहा जाता है ना लक्ष्मी जी को, इसीलिए चंचला कहा जाता है कि वह एक जगह स्थिर नहीं है। या तो उनका दान कर दीजिए अथवा धन का उपभोग कर लीजिए, अन्यथा नाशः, वह धन नष्ट हो जाएगा, चोर उठा ले जाएगा, अथवा कोई विशेष प्रयोजन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, आग लग जाएगी, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार से नाश के हेतु होते हैं। तो वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति, धन की 3 गतियां होती है, दानम भोगः नाशः, दान भोग और नाश, यह न ददाति। अब यहाँ पर यह है, यह को यो कैसे हुआ, तो सु को रू हो गया, रू को हस च से उ हो गया, गुण होकर के यो हो गया। तो यह न ददाति, जो दान, जो धन का दान नहीं करता है, अथवा न भुंक्ते, अथवा उसका उपभोग नहीं करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात उसके धन का नाश ही हो जाता है। ठीक है, आज इतना ही। यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।